डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, जिसमें लगभग 40% अभ्यर्थी असफल यानी फेल घोषित कर दिए गए हैं। अब डीएलएड में जो बैक लगती है वो दो प्रकार से लगती है। अगर आपके दो सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उसे सब्जेक्ट बैक के तौर पर काउंट किया जाता है। वहीं पर अगर आपकी मिनिमम 3 सब्जेक्ट या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो उसे सेमेस्टर बैक के तौर पर काउंट किया जाता है। और दोनों के नियम अलग हैं कि किस प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट या फिर सेमेस्टर बैक क्लियर करेंगे और आगे के सेमेस्टर में प्रवेश लेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपकी भी बैक लगी है तो आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, अगर आपका रिजल्ट पर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है या फिर स्टॉप रिजल्ट लिखा हुआ है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि बैक से रिलेटेड है, आपके मन में शंका उत्पन्न कर रही है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से दूर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनकी सब्जेक्ट यानी एक या फिर दो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, उनके साथ क्या होगा। तो देखिए, आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश भी ले पाएंगे और अगले सेमेस्टर की परीक्षा में भी सम्मिलित हो पाएंगे। अगले सेमेस्टर की जब परीक्षा होगी तो अगर पीएनपी आपके इस वाले सेमेस्टर जिसमें आपकी बैक लगी है उसका एग्जाम लेता है तब तो आपको मौका मिल जाएगा, और अगर नहीं लेता है तो अगली बार मतलब कि उसके अगले बैच में जब भी उस सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो उनके साथ आपको बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। ये होता है सब्जेक्ट बैक, यानी कि सब्जेक्ट बैक में आपको रोका नहीं जाता है इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में जिसमें आपकी बैक लगी है, और आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश भी ले पाएंगे, अगले सेमेस्टर की ट्रेनिंग भी कर पाएंगे, और अगले सेमेस्टर या फिर जब भी आपको भविष्य में मौका मिलेगा तो आप इस बैक पेपर को दे करके क्लियर कर सकते हैं। वहीं पर अगर सेमेस्टर बैक की बात करें तो अगर आपकी 3 सब्जेक्ट या फिर 3 से ज़्यादा में बैक लग गई है तो आप आगे वाले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, यानी अगले सेमेस्टर का प्रशिक्षण आपको नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप ये वाला सेमेस्टर क्लियर नहीं कर लेते हैं। सेमेस्टर बैक के कंडीशन में ये माना जाता है कि आप पूरा सेमेस्टर ही फेल हो चुके हैं, और सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में ये माना जाता है कि आपकी पर्टिकुलर केवल 2 सब्जेक्ट या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक लगी है जिसे आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जब तक ये पूरा सेमेस्टर क्लियर नहीं कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि जो हमारा पर ईयर फीस लगता है 10,200 सरकारी विद्यालयों में, और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं डीएलएड के उसमें 41,000, तो सेमेस्टर बैक के कंडीशन में क्या हमें पूरा फीस फिर से पे करना होगा? नहीं, फीस आपकी दोबारा नहीं लगेगी। जो आपका एग्जामिनेशन के समय एग्जामिनेशन फीस लगता है वही केवल फीस लगेगा, मतलब कि जो भी 400-600 रुपया फीस होगा वो फीस आपको केवल एग्जामिनेशन के समय पे करना होगा। बाकी जो आपका ट्रेनिंग का फीस था जो साल भर का, वो फीस आपका नहीं लगेगा। आप अपने विद्यालय में जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर क्लास अगर नहीं करना चाहें और अगर आपका विद्यालय परमिट करता है कि आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं तो आप घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं, और जब भी एग्जामिनेशन होगा तो आप एग्जामिनेशन में सम्मिलित होंगे अपने कॉलेज के माध्यम से फॉर्म सबमिट करा करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जो कि 3 या फिर इससे ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है। तो अभी पीएनपी के द्वारा हफ्ते 10 दिन में जब रिजल्ट घोषणा हो जाती है उसके बाद से स्क्रूटनी का फॉर्म आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हफ्ते 10 दिन आपको वेट करना होगा। पीएनपी आपसे स्क्रूटनी के लिए फॉर्म लेगी। स्क्रूटनी के अंतर्गत मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए आप स्क्रूटनी का आवेदन कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी एक अभ्यर्थी का 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है और अगर वो बिल्कुल श्योर है कि वो पास हो सकता है तो कम से कम 2 सब्जेक्ट का आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट में भी अगर आपकी बैक क्लियर हो गई तो 3 में से एक सब्जेक्ट अगर क्लियर हो गया तो 2 सब्जेक्ट केवल आपका बचा, तो उस कंडीशन में आपका सेमेस्टर बैक जो होगा वो सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक सेमेस्टर जो 6 महीने का समय आपका बर्बाद हो रहा था वो बर्बाद होने से बच जाएगा। वहीं पर अगर आपकी सब्जेक्ट बैक लगी हुई है, यानी अधिकतम 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी हुई है, तो उस कंडीशन में आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं स्क्रूटनी के अंतर्गत। देखिए, स्क्रूटनी मतलब ये नहीं होता है कि आपके नंबर बढ़ ही जाएंगे। स्क्रूटनी में आपके कॉपियों की जांच नहीं होती है, सिर्फ ये देखा जाता है कि जो कॉपियों की जांच के दौरान जो नंबर आपको अलॉट किए गए हैं क्या कहीं काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जांची जाती हैं। और स्क्रूटनी में नंबर बढ़ने या फिर चेंज होने का जो प्रतिशत है, अगर पिछले वर्षों का मैं रिकॉर्ड दिखाऊं तो लगभग 95 to 99% लोगों का रिजल्ट अनचेंज रहता है, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ 1% से नीचे ही अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका नंबर में कुछ परिवर्तन होता है या फिर उनके रिजल्ट में परिवर्तन होता है। तो स्क्रूटनी को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं बांध करके चलनी है कि आपके नंबर 1 नंबर 2 नंबर कम है तो आपके बढ़ ही जाएंगे और आप पास ही हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि स्क्रूटनी में आपकी कॉपियों की जाँच नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग की जाएगी। कहीं काउंटिंग मिस्टेक की वजह से तो आपका
नंबर कम नहीं आया है, तो बस वही चीज़ें जांची जाती है और इसी वजह से जो रिजल्ट है वो लगभग 99% अनचेंज रहता है। तो पूरी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो एक तरीके से स्क्रूटनी होगी वो आपको मौका तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें आप पास ही हो जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। जितना आपका जेन्युइन नंबर बनेगा उतना ही अगर आपका मिला होगा तब तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, और अगर मिस्टेक से काउंटिंग में गलती हुई होगी तो वो चीज़ें आपकी अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी जिनका सेमेस्टर बैक है, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा, वो जरूर भर दीजिएगा। अगर आपका कुछ इस तरीके से मिस्टेक हुआ होगा तो सेमेस्टर बैक जो है वो सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका 6 महीने का जो समय है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिजल्ट में इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। देखिए, इनकम्प्लीट रिजल्ट आने की बहुत सारी संभावना रहती हैं। संभावना ये है कि जैसे मान लीजिए आपका कॉपी मिस हो गया, जैसे कॉपी बंडल बन करके जब यहाँ से जहाँ पर चेकिंग के लिए सेंटर बनाए जाते हैं वहाँ पर जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि पीएनपी कुछ कॉपियों को मंगाती है पीएनपी कार्यालय में उस संबंधित डाइट से कि क्रॉस चेकिंग करने के लिए, तो वहाँ पर अगर कॉपी मिसिंग हुई तो उसकी वजह से भी इनकम्प्लीट लिख करके आता है। तो वहाँ पर पीएनपी अपने स्तर पर फिर से सभी डाइट्स को निर्देशित करती है कि आप इन कॉपियों को फिर से एक बार सर्च करिए। हो सकता है इधर उधर कहीं ऑफिस या फिर कार्यालय में गिरा हो या फिर बिखरा हो, तो उस कंडीशन में अगर मिल जाता है तो आपका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा आपके नंबर को अपडेट करते हुए, और इसमें लंबा समय लगता है। हो सकता है आपका 6 महीने का भी समय लग जाए, हो सकता है आपका 4-5 महीने में भी हो जाए, तो ये कोई नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा। और अगर मान लीजिए ये भी संभावना रहती है कि आपकी कॉपी नहीं मिली, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसका बैक पेपर दे करके आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो ये रेयरली होता है ऐसे अभ्यर्थी का, लेकिन होता तो है। पिछले अगर कुछ वर्षों का अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा हुआ है। तो देखिए, लास्ट में अगर आपकी रिजल्ट अपडेट नहीं होता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप अपना बैक पेपर दे करके पेपर क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिनका स्टॉप रिजल्ट लिख करके आ रहा है, देखिए रिजल्ट रोका गया है उनका, जानबूझ करके फोर्सफुली उनका रिजल्ट रोका गया है, स्टॉप रिजल्ट वाले, SR या फिर RS लिखा होगा आपके रिजल्ट पर। तो उस कंडीशन में अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट रोकने का कारण है वो कई कारण हो सकता है। हो सकता है आप अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हों, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। तो इस कंडीशन में भी आपका जो रिजल्ट है वो रुका ही रहेगा, आपको बैक पेपर दे करके ही आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर दे करके या फिर ग्रेस दे करके या फिर आपने कुछ गलत साधनों का प्रयोग किया बावजूद इसके अगर आपको पास कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको बैक पेपर दे करके ही क्लियर कराना होगा। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की जिनकी सब्जेक्ट बैक यानी 2 सब्जेक्ट अधिकतम या फिर सेमेस्टर बैक जिनका कम से कम 3 या फिर उससे ज़्यादा में बैक लगा है, उनके रिजल्ट पर फेल क्यों लिख करके आ रहा है। देखिए, अगर आपकी एक सब्जेक्ट में भी बैक लग जाती है तो आपके रिजल्ट पर फेल ही लिख करके आएगा। अगर आपकी इंटरनल में भी किसी में बैक लगी हुई है तो भी वो फेल ही लिख करके आएगा। तो उस कंडीशन में जब आप अपना बैक पेपर क्लियर करेंगे तभी वो जाकर के पास क्लियर होगा, मतलब रिजल्ट पर आपके पास स्टेटस लिख करके आएगा। एक भी सब्जेक्ट में अगर बैक लगा तो वो आपका फेल ही शो करेगा। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने बैक पेपर दिया जिनकी बैक लगी है, और बैक पेपर देने के बाद से जब आप पास हो गए तो आपका रिजल्ट कौन सा मिलेगा। देखिए, आपके जितने भी बैक वाले रिजल्ट हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट घोषित हुआ तो एक रिजल्ट ये आपको दिया जाएगा जिसमें आपका फेल लिखा रहेगा, और जब आप अपना बैक पेपर क्लियर करेंगे उसके बाद एक और रिजल्ट दिया जाएगा जिसमें आपका वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उस पर पास लिखा रहेगा और पूरा रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप फाइनल जो रिजल्ट आएगा फाइनल ईयर का, उसमें वो अपडेटेड रिजल्ट ही शो करेगा। कहने का मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें आपका फेल है वो भी रिजल्ट आएगा, और जब आप अपना बैक पेपर क्लियर करेंगे वो भी रिजल्ट आएगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये हर सेमेस्टर में आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं, पीएनपी क्या करती है कि पूरा बैच जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद जाकर के सारे सेमेस्टर का रिजल्ट, सारे बैक पेपर का रिजल्ट और साथ ही साथ जो आपका सर्टिफिकेट है फाइनल ईयर का रिजल्ट, वो एक ही साथ देती है। मतलब कि मान लीजिए अगर आप 2023 बैच से हैं तो 2025 में जाकर के कंप्लीट होगा, और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से 1-1.5 साल 2 साल का समय पीएनपी लेती है। उसके बाद आपके संबंधित कॉलेज में आपका रिजल्ट सेंड कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये डाइट के पास जाता है और डाइट के माध्यम से आपके कॉलेज में भेजा जाएगा और आप अपने कॉलेज से प्राप्त कर पाएंगे। और जितने भी आपके अगर आपका बिल्कुल फ्रेश है, हर सेमेस्टर में अगर आप पास हैं, कोई भी बैक नहीं लगी हुई है, तो उस कंडीशन में आपको 4 सेमेस्टर के रिजल्ट मिलेंगे और एक आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपकी बैक लगी है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो एक ओरिजिनल रिजल्ट मिलेगा जो बैक वाला है, उसके बाद जब आप क्लियर करेंगे तो उसका अलग रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर में भी मान लीजिए
लीजिए आपकी बैक लग गई तो उसमें जो आपका एक बैक वाला रिजल्ट है वो मिलेगा, और एक मान लीजिए जब बैक क्लियर करेंगे तो वो रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ जब बैक क्लियर करते जाएंगे उतना भी मिलता चला जाएगा हर एक सेमेस्टर का। तो इस तरीके से डीएलएड में बैक को ट्रीट किया जाता है पीएनपी के द्वारा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।